Hello all students, today class about the second semester of DLED. This is our lecture 13 and today we discuss about the topic which is जनसंचार। आज आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में मैं आप लोगों को आज का टॉपिक जनसंचार समझाऊंगी। आपका ये लेक्चर 13 स्टार्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। इसके साथ में आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर जो कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने आप लोगों को बाल विकास, कंप्यूटर और जो है आप लोगों को संस्कृत पढ़ाया था। तो इसमें आप लोगों को जो भी आप लोगों का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका जो आप लोगों का पेपर है उसको आप लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा खुद से और उसको सॉल्व करके एक नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, सारे पेपर्स को आप लोगों का सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना है और एक नोटबुक बनानी है जिससे कि आप लोगों का जो है फर्स्ट सेमेस्टर भी भूल ना सकें आप लोग और उसको भी तैयारी साथ में करते रहें। पेपर आप लोगों का हो सकता है कभी भी, इसलिए आप लोग तैयार रहें। इसके साथ साथ जो है आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहें। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बाल विकास में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसका जो मेन टॉपिक है उसको आप लोग पढ़ते चलिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट भी मैं आप लोगों को बताई थी। भूलने वाली ना चीज़ें जो है उसमें आप लोगों को बाल विकास क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, इसके साथ साथ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें रुचि मैंने आप लोग पढ़ाया था, कल्पना थी उसमें, रुचि कल्पना, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप लोगों की उसके अंदर है। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है, बुद्धिलब्धि क्या है। ठीक है, ये सारे जो मेन हेडिंग्स है आप लोगों को मेन टॉपिक्स है, इसको आप लोग तैयार करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, संस्कृत में आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी थी। 1 से लेकर 20 तक की गिनती आप लोगों को रट जानी चाहिए। वस्तुओं के नाम मैंने आप लोगों को बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से उसको दोहरा लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर में मैंने आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फुल नेम आप लोगों को बताया था। जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को HTTP का फुल नेम, काफ़ी चीज़ें रोम, प्रोम, ईप्रोम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर क्या है, मेमोरी क्या है, स्मृति, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को डिस्कस हो गई थी। ये सारी इनपुट आउटपुट ये सबको याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के, इसको भूलिएगा नहीं। इसको साथ साथ आप लोग तैयार करते चलिएगा। बाल विकास में मैंने आप लोगों को बताया था जो है आप लोगों के जितने भी प्रयोग थे, कोलर का प्रयोग हो, चाहे वो जो है वाइगोत्स्की का प्रयोग हो, चाहे स्किनर का प्रयोग हो, इसका सिद्धांत मैंने आप लोगों को समझा दिया था क्लास में। प्रयोग एक बार आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है बाल विकास में या फिर हिंदी में या फिर कंप्यूटर में, तो आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं कि एक दिन मैं उसकी भी क्लास फिर से आप लोगों की ले लूँ, रिवीजन क्लास। ठीक है, अदरवाइज़ जो आप लोगों का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है आप लोगों ने जितना भी पेपर आप लोगों का बनाया गया था उसको भी आप लोग पूरा तैयार रखेंगे तो आप लोगों का पासिंग नंबर अच्छे से रिकवर हो जाएगा। फिर हम लोग अब चलते हैं जो है सेकंड सेमेस्टर की तरफ, जनसंचार की तरफ। जनसंचार को समझते हैं हम लोग। जनसंचार क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को आप लोगों की लेक्चर 12 था, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था समाज में जो है शिक्षक का क्या भूमिका है, शिक्षक की आवश्यकता पड़ती, समाज से रिलेटेड कैसी है या विद्यालय से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारे सिलेबस के अंतर्गत है जनसंचार। जनसंचार को समझने से पहले आप लोग मीनिंग निकालिए, जनसंचार क्या है। मैंने आप लोगों को आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक है जनसंचार और ये इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों का फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो जनसंचार, जन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मनुष्य या हम लोग। ठीक है, संचार का मतलब होता है फैलना, एक दूसरे तक फैलाना, मतलब कि अपनी बातों को, अपनी जो है भावनाओं को और अपने जो है विचारों को एक दूसरे तक किसी माध्यम से पहुंचाना, किसी माध्यम से शेयर करना और किसी तक जो है उसको पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा जनसंचार। आप समझ गए होंगे आप लोग अर्थ, जनसंचार का अर्थ क्या है। मीन्स दैट कि बता दूं आप लोगों को कि जो है सूचनाओं को, भावनाओं को, विचारों का जो है आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मतलब फैलाना।
ठीक है। संचार का अर्थ अगर दूसरे रूप में हम देखें तो ये भी हो जाएगा कि फैलाना, मतलब अपनी बातों को, सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे तक फैलाना। ये तो हुआ जनसंचार। अब किस माध्यम से फैलाना, इस माध्यम को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, किस माध्यम से ये एक दूसरे तक पहुंचता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा है, सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम एक अभिप्राय है, ऐसे अभिकरण जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, प्रश्न आदि को दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। क्या कहलाएगा? जनसंचार कहलाएगा। इस प्रकार के साधन अगर हम देख लें, पहुंचता किसके माध्यम से हैं, तो इनके जो है साधन है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि हैं, है ना। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि ये क्या कह रहा है इस टॉपिक में। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी एक बात है या मेरा लेक्चर है। पहले मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाया करती थी। कोविड-19 के वजह के कारण से जो है हम लोगों का क्या हो गया, क्लासेस जो है बंद हो गई। तो हम लोगों ने जो है ऑनलाइन क्लासेस का, आपका विद्यावती देवी महाविद्यालय ने जो है ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रक्रिया शुरू किया। तो अब हम जो है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या लाभ मिल रहा है, मेरी बातें, मेरा लेक्चर घर बैठे आप लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, सेफली जो है आप लोगों तक मेरा लेक्चर पहुंच जा रहा है। मेरा जो है मेरी जो बातें हैं, जो मैं कह रही हूँ, ये जो है आप लोगों तक पहुंच जा रहा है घर बैठे। ये क्या है, ये फैल रही है संचार। ये तो क्या हुआ, फैलना हुआ। किस माध्यम से फैल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से फैल रहा है कि नहीं। तो फ्रेश एग्जाम्पल समझ गए आप लोग कि जो है हमारी बातों को, हमारे तथ्यों, हमारी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना, दूर बैठे रहकर आप लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। ये क्या है? ये भी तो संचार है, ये भी तो फैल रहा है। अब जो ये लास्ट वाला टॉपिक में जो आप लोगों को बोल रही हूँ, जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ ना, क्लासेस करा रही हूँ, तो ये शिक्षा के साधन से रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया। ये इंटरनेट के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ अपनी क्लासेस, तो ये क्या हो गया, ये भी जनसंचार का एक माध्यम है। बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग। ऑनलाइन क्लासेस के एग्जाम्पल मैंने लेकर आप लोगों को जनसंचार का महत्व समझाया। पत्र पत्रिकाएं, एक देश में बैठे व्यक्ति दूसरे देश की खबर मतलब पता कर लेते हैं। कैसे? न्यूज़ से। न्यूज़ ना होता, न्यूज़पेपर ना होता तो क्या हम लोगों को पता हो पाता कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोविड को ही देख लीजिए, हम लोग कोविड-19 को अगर ले लें, अभी हम लोग घर बैठे ही पता कर ले रहे हैं कि अमेरिका में कितने जो है पेशेंट्स बढ़ गए हैं या कितने जो है पेशेंट सही हो गए हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हमें पता हो रही है? संचार के माध्यम से पता हो रही है ना। इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एंड जो है दूरदर्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूरदर्शन के द्वारा कार्यक्रम जो है आप लोगों के प्रस्तावित किए जाते हैं। देखते हैं, आप लोगों को पता भी होगा दूरदर्शन में कुछ शैक्षिक कार्यक्रम भी आते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो क्या है, फैलाया जा रहा है। ये भी एक जनसंचार का माध्यम है कि नहीं है। रेडियो पे प्रसारित कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे विविध भारती वगैरह हो गए, इस पे भी तो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, इस पे भी जो है फैलाया जाता है। कोई भी न्यूज़ है बताई जाती है, तो ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड इसमें फैल गई कि नहीं फैल गई। अगर जो है एक व्यक्ति बॉम्बे में बैठा हुआ है और उसे जो है लंदन की न्यूज़ पता करनी है, तो वो ईज़िली जो है इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से वो जो है घर बैठे उस न्यूज़ को जो है प्राप्त कर सकता है। तो इसमें मैं अगर आप लोगों को कहूँ तो इसमें क्या हुआ, समय की बचत हुई, पैसों की बचत हुई कि नहीं हुई, तथा श्रम की भी बचत हुई। अगर एक व्यक्ति बैठा हुआ बॉम्बे, उसको लंदन की न्यूज़ पता करना है, तो क्या वो लंदन जाएगा? क्या वो उतना पैसा खर्च करेगा? फिर वो न्यूज़ पता करके आएगा? फिर उसमें क्या होगा, इसमें धन भी लगेगा, समय भी जाएगा और श्रम भी लगेगा। तो जनसंचार के माध्यम से क्या हुआ, हमारा धन भी बचा, हमारा श्रम भी बचा और हमारा समय भी बचा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं शिक्षा जगत में जनसंचार का अत्यधिक
जो है योगदान है, अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से शिक्षा जो है एक नवीनीकरण प्राप्त हुआ। शिक्षा जो है नए दिशा में जो है गई। इसके माध्यम से जो है टेक्निक्स जैसे से नई नई टेक्निक्स आई, शिक्षा जो है और आगे जो है उसमें गुणवत्ता सुधार हुआ। एग्जाम्पल बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का ही ले लीजिए आप लोग एग्जाम्पल, है ना। अगर आज जो है संचार का माध्यम नहीं होता तो आज जो है हम लोग कैसी शिक्षा हम आपको दे सकते थे, कैसे आप लोग घर बैठे जो है ऑनलाइन क्लासेस मतलब फैसिलिटी जो है पा सकते थे, नहीं पा सकते थे ना। तो ये किसका श्रेय है, ये संचार का ही श्रेय है कि नहीं। तो इसका माध्यम मैंने आप लोगों को बताया। जनसंचार होता क्या है ये भी मैंने बताया कि अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को, विचारों का जो है आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। एक देश में बैठे दूसरे देश के व्यक्तियों को उसकी जो है न्यूज़, खबर, सूचना, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, संचार। ये तो फैल जाता है तो किसके द्वारा प्राप्त होती है, इंटरनेट के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।